जनता को जिसका इंतजार था उसको पूरा करते हुए एशिया की सबसे बड़ी तहसील और झांसी जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर ने ऐतिहासिक मेला जल विहार महोत्सव के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में कार्यक्रमों के संयोजकों और आयोजन की तिथियों को फाइनल कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती शशि श्रीवास की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार के संचालन में नगर पालिका परिषद कार्यालय सभागार में नगर पालिका की जो बैठक बीते रोज संपन्न हुई है, उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ ही प्रांतीय मेला जल विहार महोत्सव का आयोजन 13 सितंबर 2024 से किए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए पालिका बोर्ड द्वारा अनेक रंगारंग और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा भी तय की गई है। मेले की शुरुआत वर्षों से आयोजित हो रहे अखिल भारतीय विराट विमान सम्मेलन से की जाएगी, जिसमें नगर और क्षेत्र की प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं को सजाकर नुनाई बाजार के प्रांगण में आमजन के दर्शनार्थ रखा जाएगा। इस कार्यक्रम का संयोजन श्री गहोई वैश्य नवयुवक सेवा मंडल को सौंपा गया है। मेला जल विहार महोत्सव का उद्घाटन और उसी दिन होने वाले स्कूली बच्चों के अखिल भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी पार्षद श्रीमती फूलमती बैजनाथ श्रीवास और पार्षद संगीता शिवम पांडे को सौंपी गई है। आपको मालूम होगा कि मेला जल विहार का उद्घाटन जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही उद्घाटन के समय नगर और क्षेत्र के प्रमुख शिक्षण संस्थाओं और स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें चयन समिति द्वारा अच्छे कार्यक्रम को चयनित करके छात्र छात्राओं और स्कूलों को पुरस्कार दिए जाते हैं। उक्त कार्यक्रम के बाद संगीत के पुराने कार्यक्रम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी नई बस्ती क्षेत्र के पार्षद प्रतिपाल सिंह भदौरिया को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने कलाकारों द्वारा फिल्मी गीत और नृत्य का प्रस्तुतिकरण जनता के सामने किया जाता है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विधा राई नृत्य के कार्यक्रम अखिल भारतीय बुंदेलखंडी राई को अच्छे से करवाने की जिम्मेदारी पार्षद श्रीमती विद्या रविंद्र यादव को सौंपी गई है। आपको बता दें कि पूर्व में भी पार्षद रविंद्र यादव यह आयोजन करते रहे हैं। उनके पिता और दिवंगत चतुर्भुज सिंह चत्तू यादव मऊरानीपुर क्षेत्र में राई कार्यक्रम के संरक्षक माने जाते रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिवर्ष अपने निवास पर उच्च स्तरीय राई का आयोजन किया जाता रहा है। दोपहर में गल्ला मंडी परिसर में होने वाले अखिल भारतीय विराट दंगल के आयोजन की जिम्मेदारी कटरा क्षेत्र के युवा पार्षद धनीराम श्रीवास को सौंपी गई है। मऊरानीपुर में होने वाले इस दंगल के कार्यक्रम की कुश्तियां क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हजारों लोग देखने आते हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता देश के नामी पहलवानों की कुश्तियों के साथ ही महिला कुश्ती मानी जाती है। देश के ख्याति प्राप्त कवियों को जनता के बीच लाने वाले और मऊरानीपुर निवासी राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय घासीराम व्यास की स्मृति में होने वाले कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी युवा पार्षद श्रीमती रूबी पावस मोदी को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में देश के श्रृंगार रस, वीर रस समेत विभिन्न विधाओं के बड़े और नामी कवियों और गजलकारों को आमंत्रित किया जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अखिल भारतीय भजन संध्या की जिम्मेदारी पार्षद बद्री प्रसाद सेन और पार्षद श्रीमती मीना साकेत वाल्मीकि को दी गई है। अखिल भारतीय जवाबी कीर्तन की जिम्मेदारी पार्षद खेमचंद को सौंपी गई है। इन कार्यक्रमों में कलाकारों द्वारा भगवान की लीलाओं और धार्मिक ग्रंथों में किए गए देवताओं के बखान को गीत और संगीत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सद्भावना कृष्ण लीला और प्रवचन की जिम्मेदारी मऊरानीपुर में संचालित ब्रह्म कुमारी आश्रम की मुखिया बहन बीके चित्रा जी को सौंपी गई है। इसके साथ ही संत निरंकारी सत्संग और भजन के आयोजन की जिम्मेदारी मुखी श्री कृष्ण कुमार सोनी निरंकारी के हाथों में दी गई है। श्री दीप महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण सत्संग कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी गायत्री परिवार के दीनदयाल साहू और प्रमोद गुप्ता को सौंपी गई है। इन तीनों कार्यक्रमों में अलग अलग तरीके से ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा दी जाती है।
संगीत के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अखिल भारतीय लोक संध्या और लोक नृत्य की जिम्मेदारी युवा पार्षद आकाश आर्य को सौंपी गई है। वहीं अखिल भारतीय लोकगीत एवं लोक नृत्य कार्यक्रम का संयोजक श्रीमती गीता मनीष खेवरिया पार्षद को बनाया गया है। इन दोनों ही लोक संध्या और लोक गीत के कार्यक्रमों में बुंदेलखंड की विधाओं का प्रदर्शन होता है, जिसमें बुंदेलखंडी भाषा में जहां लोक गीतों का जनता को आनंद मिलता है, वहीं लोक नृत्य से भी बुंदेलखंडी कला का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कार्यक्रम की श्रृंखला में अखिल भारतीय मैजिक शो की जिम्मेदारी पार्षद श्रीमती वंदना नरेश अहिरवार को सौंपी गई है। बुंदेलखंड की गंगा जमुनी तहजीब के कार्यक्रम अखिल भारतीय जवाबी कव्वाली के आयोजन का दायित्व पार्षद श्रीमती फलक आशिक रायन को सौंपा गया है। इसमें मुशायरा और गजलों के साथ ही जवाबी कव्वाली का मुकाबला होता है। अखिल भारतीय बुंदेली स्टार कार्यक्रम का आयोजन पार्षद श्रीमती ममता राजेश राय के और श्री कमलेश विश्वकर्मा के संयोजन में होना तय हुआ है। मेला जल विहार महोत्सव का समापन धार्मिक आयोजन अखिल भारतीय रामचरितमानस सम्मेलन से होता रहा है। इस बार भी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी बुंदेलखंड पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री बाबा रामदास जी ब्रह्मचारी को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में बड़े संतों और महात्माओं के प्रवचन होते हैं। यह सभी कार्यक्रम मेला ग्राउंड में होने हैं, जिसके लिए मेला ग्राउंड को सजाया संवारा जा रहा है। उधर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन युवा पार्षद जगदीश प्रसाद आर्य के संयोजन में लक्ष्मण दास दमेले स्टेडियम में किया जाना निश्चित किया गया है। इसमें बड़ी क्रिकेट टीमों को बुलाने की तैयारी है। कार्यक्रमों के संयोजकों ने कलाकारों पहलवानों की बुकिंग के लिए भागदौड़ तेज कर दी है। इन कार्यक्रमों के लिए पालिका कुछ आर्थिक सहयोग भी करती है। इसके साथ ही कार्यक्रमों को और अच्छे स्तर का कराने के लिए आयोजन कमेटी भी अपने स्तर से अनेक व्यवस्थाएं कराती है। इस बीच कार्यक्रमों के उद्घाटन को लेकर भी जोड़ तोड़ और राजनीति शुरू हो गई है। अपनी पार्टी और अपने चहेते नेताओं और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और उनका प्रोग्राम फाइनल कराने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए नगर और क्षेत्र के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई शहरों और गांवों के लोग बड़ी संख्या में मेले में आते हैं, जिसको देखते हुए जहां दूर दूर से झूले, खेल, तमाशा, सर्कस व अन्य मनोरंजन की सुविधा मऊरानीपुर में मेला स्थल पर उपलब्ध कराई जाती है, वहीं जिले का प्रशासन भी मेले के आयोजन को लेकर पूरी तरह से सजग और सतर्क रहता है। कई जिलों से पुलिस बल के महिला और पुरुष जवानों को और बड़े अधिकारियों की तैनाती मऊरानीपुर के मेला जल विहार के लिए की जाती है। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती शशि श्रीवास और अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास के संयोजन और देखरेख में मऊरानीपुर के मेला जल विहार महोत्सव का यह दूसरा आयोजन है। जनता इस बार ऐतिहासिक मेले के आयोजन की उम्मीदों में है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।